شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. Assalamualaikum everyone, welcome back to another video after ages. The reason I delay in posting the video because I was really busy in my Instagram and also some other school stuffs. वो मेरी भतीजी थी, you all must know her. वो थोड़ी excited हो जाती है कैमरे को देखकर. And if you get any kind of background noise, please ignore it because मैं दोपहर के वक्त वीडियो शूट कर मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ and थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है. सो करेंटली इट्स 12:25. अभी ज़ोहर की अज़ान नहीं हुई है, मैं अज़ान का वेट कर रही थी और यहाँ ये बिना मांगे पोज दे रही है. आई डोंट नो ये कहाँ से सीखती है सब. उसके बाद अज़ान हो गई थी तो मैंने जल्दी से विदाउट एनी टाइम वेस्ट नमाज़ पढ़ा ज़ोहर का. आफ्टर दैट आई डिड द ज़िक्र पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए हम लोगों को. द रीज़न मैंने अज़ान होते साथ ही नमाज़ पढ़ लिया बिकॉज आज मैं अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ डे आउट पे जा रही थी. हर नेम इज़ मिसबा. मेरा बर्थडे अभी रिसेंटली पार हुआ है 17 नवंबर को और उसका बर्थडे आने वाला था 28 नवंबर को. तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों चलेंगे कहीं. हम लोग दोनों हैं तो एक ही कॉलेज में बट हमारी मुलाकात नहीं हो पाती बिकॉज हम लोग दोनों का मेजर सब्जेक्ट अलग है और क्लासेस अलग होती है मेजर सब्जेक्ट्स की. तो हम लोग बहुत टाइम से मिले नहीं थे. सो वी डिसाइडेड टू मीट. हमारा बर्थडे मंथ भी चल रहा था, मस्त खाएंगे पियेंगे, थोड़ा गॉसिप चिट चैट. कशिश को मैंने बर्थडे पार्टी मेरे बर्थडे वाले दिन ही दे दिया था. उसकी मैंने शॉर्ट्स बनाई थी एक्चुअली बट स्टोरेज की वजह से वो डिलीट हो गई और मैं पोस्ट नहीं कर पाई. सो आई एम ऑल रेडी टू गो. आई हैव वोर माई फेवरेट वाला ब्लैक अबाया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. माई बेज एंड वाइट शूज़ एंड ऑलिव ग्रीन हिजाब. माई बैग एंड माई टेडी बेयर वाला की चेन बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल. So she is my friend Mispa. We came to a restaurant name as Junction जो हाईवे तरफ पड़ता है टोयोटा शोरूम के जस्ट अबव. सो यहाँ पे मिसबा डिसाइड कर रही थी क्या मंगाना है एंड देन शी सरप्राइजेस मी विथ माई बर्थडे गिफ्ट. माशाल्लाह इट वॉज रियली प्रीटी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये देख के. फिर हम लोगों ने बातचीत चक्कर में मैं वीडियो ही रिकॉर्ड करना भूल गई तो मैंने पिक्चर्स अटैच कर दी कि हम लोगों ने क्या खाया था. उसके बाद हमारे लिए ये वार्म वाटर प्लस लेमन आया था हाथ धोने के लिए. सब कुछ हो गया, हमने खा पी लिया. फिर हम लोग थोड़ी बातचीत करी. देन आई केम इन द वॉशरूम टू वॉश माई हैंड्स. उसके बाद मैंने सोचा मैं थोड़ा एस्थेटिक भरा मिरर शॉट्स ले लूँ बट यहाँ का मिरर बहुत ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं गंदा था. दिस इज़ द लोकेशन जंक्शन रेस्टोरेंट अबव टोयोटा शोरूम. देर इज़ माई गर्ल जो आजकल के निब्बा भी नहीं करते अपनी निब्बियों के लिए. सो मिसबा इज़ डूइंग दैट फॉर मी. दैट्स वाई आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स. हमने बहुत जल्दी खाना पीना कर लिया था. लाइक 2:30 या 3 ही बज रहे थे. तो हमने डिसाइड किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं. हम लोग को कोई आइडिया नहीं होता कि कहाँ जाना है, वो हम लोग रास्ते में डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना होता है. सो ये हम लोग हाईवे वाले रोड से जा रहे थे, मरीन ड्राइव की तरफ जा रहे थे. यहाँ हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे. फिर भी हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है. सो बस हम लोग चलते जा रहे थे. देन वो एक पेट्रोल पंप के पास रुकी टू फिल द पेट्रोल एंड ऑल. ये भी मेरी भतीजी से कम नहीं, भी जब कैमरा देखती है तो इसको भी क्रिंज वाली हरकतें करनी होती है सबके सामने. देन हम लोग वहाँ से निकल गए. दिस इज़ द मरीन ड्राइव वाला ब्रिज. इफ़ यू नो काफ़ी अच्छा बना दिया है इन्होंने. बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा रश भी नहीं होता यहाँ पे. रास्ते पे ही ज़ूडियो पड़ता है जो सेकेंड आउटलेट मतलब जो मरीन ड्राइव पे हम लोग वहाँ पे गए थे जस्ट टू टाइम पास करने. कुछ लेना तो था नहीं हमें. देन ये बिंदल मॉल में ही है ज़ूडियो. तो अंदर का जो एरिया है वो भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे. एक्चुअली मैं तो आई हूँ, मिसबा यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो वो थोड़ा घूम रही थी, यहाँ वहाँ देख रही थी. देन ये हमारा ओजी मानगो पुल आ गया था. हम लोग अपना घर जा रहे थे मतलब. तो मेरी मम्मी ने बोला था कुछ नाश्ता वगैरह मेरे लिए लेके आना, तो वही मैं ले रही थी उनके लिए. मेरी फ्रेंड मिसबा बहुत अच्छी है, उसने बोला मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँगी.
फिर यहाँ क्रिंज हरकतें करने लग गई वो फिर से। मैं घर आके 10 मिनट ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पाई। मेरी सिस्टर को कॉल आया दैट शी इज़ कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह उसने यहाँ गुलमोहर में एक न्यू अपार्टमेंट परचेज़ करा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। कुछ पेपर्स की रजिस्ट्री एंड ऑल करनी थी, तो मेरे जीजू, आपी, उनके दोनों बेटे, मैं और मम्मी, हम लोग सब मेरे जीजू की ही कार पे यहाँ आए थे। ऑल्दो ये ज़्यादा मेरे घर से दूर नहीं है, बट हम लोग सब आए थे यहाँ पे। लिफ्ट होते हुए भी इन्होंने मेरे को सीढ़ी चढ़ा दी भाई 2nd फ्लोर तक। सो वो रहा वो लोग का फ्लैट जो मेरी सिस्टर ने परचेज़ करा है। दैट इज़ माई भतीजा। मेरे सिस्टर के 2 बेटे ही हैं, दैट इज़ अयाज़ एंड अहद। बड़े वाले का नाम अयाज़, दूसरे वाले का नाम अहद। मेरे जीजू पेपर की रजिस्ट्री एंड ऑल करवा रहे थे, हम लोग बोल रहे थे, तो आपी ने बोला चलो फ्लैट के नीचे पे जा के देखते हैं। मैंने बोला सिर्फ चल के देखते नहीं है, मुझे आइसक्रीम खिलाओ। तो फिर उन्होंने मुझे एक ओन वाली आइसक्रीम दिलाई थी। ये सिर्फ अकेले की मेरी नहीं है, ये आ गया मेरे बोलने से पहले ही, मेरा छोटा वाला भतीजा। देन फिर मेरे जीजू भी आ गए थे नीचे सारा काम करके। हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे। देन फिर ये दोनों भाइयों ने अपने पापा को परेशान कर दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो बहती गंगा पे मैंने भी हाथ धो लिया। मैंने बोला ठीक है, मेरे लिए भी ग्रीन वाला लेस ले लेना। सो ही बॉट दैट फॉर मी। उसके बाद भी हम लोग घर नहीं गए। अब हम लोग जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। क्यों? क्योंकि मेरी आपी को कुछ लेना था। आई डोंट नो कुछ लेना भी था या नहीं लेना था, बस वो कलेक्शन एक्सप्लोर करना था। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट। हमारे मैंगो का सस्ता V2 वर्जन बोल सकते हैं इसको। तो जैसे एंटर करे काफ़ी अच्छा अच्छा मुझे तो दिख रहा था। मतलब विंटर कलेक्शन, जैकेट्स, ट्राउज़र्स, यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे कैप्स रखे हुए थे भाई, काफ़ी अच्छे कलर्स एंड डिज़ाइंस में थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। मैंने बोला सस्ता V2 वर्जन, कुछ सस्ता नहीं है भाई। यहाँ विशाल मेगा मार्ट में भी बहुत एक्सपेंसिव अभी जो कलेक्शन इन लोगों ने लाया है विंटर वाला, वो भी एक्सपेंसिव ही था। आजकल मुझे सॉक्स काफ़ी पसंद आ रहे थे, मुझे ये सॉक्स अच्छा लगा, बट फिर 1-2 सॉक्स उसमें से ना थोड़े डस्टी गंदे टाइप के थे, तो मैंने ड्रॉप कर दिया लेने का आइडिया। कि बाहर में इतने सारे स्टॉल्स थे तो क्यों ना कुछ खाया पिया जाए। तो पहले हम लोग चले गए थे गोलगप्पा खाने, जो कि मैंडेटरी है, कहीं भी जाए गोलगप्पा की स्टॉल दिख जाए तो खाना ज़रूरी है। 2 प्लेट गोलगप्पा खाने के बाद यहाँ पे मैं दही पापड़ी खा रही हूँ। मेरे सामने रखा और मैं खा ना, मुझसे हो नहीं सकता। उसके बाद मम्मी लोग ये सब खरीद रही थी। फिर मेरे जो दोनों भतीजे हैं वो लोगों ने बोला कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाना है, तो वो सब परचेज़ कर रहे थे। मेरी जीजू ने बोला कि तुम भी खाओगी, तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं भी खा लूँगी। बट ये मेरा सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि ये दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज लुकिंग रियली गुड, बट टेस्ट वाइज मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया। फाइनली अब मैं मुकम्मल तरीके से घर आ गई हूँ। मतलब जो मैं 1 बजे से घर से निकली हूँ, मैं भी 6:30 बजे घर आ रही हूँ। यू कैन नॉट इमेजिन माई सिचुएशन राइट नाउ। सो मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप यू ऑल लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।